और वर्ल्ड कप के इस फाइनल को अगर ये कहा जाए कि ये क्रिकेट की दुनिया में आज तक इतने तमाशाई कभी नहीं आए जो फाइनल मैच में, तो ये सबसे बड़ा फाइनल था। भारतीय कप्तान से गलतियां हुई, उनके फास्ट बॉलर ने इब्तिदा में आउट कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा जो थे वो बॉलिंग के लिए अपने दोनों स्पिनर्स को एक साथ लेकर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। कहते हैं खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ जाती है, कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब उसे नीचे की तरफ आना होता है। उरूज और जवाल की ये दास्तान तो हर कोई जानता है। आज यही कुछ भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 1,30,000 से ज़्यादा तमाशाइयों के सामने ऑस्ट्रेलिया ने भारत की उम्मीदों पर बिल्कुल पानी फेरते हुए ये फाइनल मैच 6 विकेटों से जीता और फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम छठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। भारत ये समझ रहा था कि जिस तरह 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने मुंबई में श्रीलंका को हराया था, शायद ऑस्ट्रेलिया को आज भी हराने में कामयाब हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आज जो कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, उन्होंने जो टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने पहले भारत को बैटिंग करने की दावत दी, जिस पर लोगों ने बड़े हैरानगी का भी इजहार किया कि क्या हो गया पैट कमिंस को। लेकिन वो बाकायदा प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने पिच को देख लिया था, उन्हें अंदाज़ा था कि इस पिच पर गेंद थोड़ी नीची रहेगी, वेरिएबल बाउंस होगा इस पिच पर, और स्पिनर्स के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा साजगार साबित नहीं होगी। और सबसे बढ़कर यह कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा तो ओस गिरेगी और ओस की वजह से भारतीय बॉलर्स को गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और यही हुआ। एक प्लानिंग के तहत वो गए मैदान में पैट कमिंस, और जिस तरीके से इब्तिदा में रोहित शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल ने जिस तरह की बैटिंग की इब्तिदा में, उससे तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब होगी। और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उस वक्त भारत का स्कोर 76 रन था 10वें ओवर में। रोहित शर्मा का बड़ा शानदार कैच लिया ट्रेविस हेड ने अपने पीछे की तरफ भागते हुए, और वहीं से फिर भारतीय टीम की मायूस कुन बैटिंग के सिलसिले का आगाज़ हुआ। अगरचे विराट कोहली ने 54 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली और इस टूर्नामेंट में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। विराट कोहली ने 765 रन बनाए। इससे कबल किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो भारत के सचिन तेंदुलकर का था, जिन्होंने 673 रन बनाए थे। लेकिन आज विराट कोहली जब आउट हुए और उसके बाद तो फिर भारतीय टीम जो है वो धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरती गई। KL राहुल ने कुछ मज़ाहमत की, उन्होंने 66 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जो स्ट्रेटजी प्लान की थी, जिस तरह की बॉलिंग की पैट कमिंस ने, कमाल की कप्तानी की उन्होंने। अगरचे आज उन्होंने 7 बॉलर्स को आजमाया, 3 तो उनके फास्ट बॉलर्स से, उसके अलावा उन्होंने मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस खुद, फिर एडम जंपा, उनको उन्होंने आजमाया। जंपा सिर्फ एक ही विकेट ले सके इस टूर्नामेंट में, उनकी जो है 24 विकेटें हो गई और 23 विकेटें हो गई। और इनके अलावा 2 ओवर्स उन्होंने मिचेल मार्श और 2 ओवर ट्रेविस हेड से भी कराए। हालांकि उन्होंने रन्स कम दिए, लेकिन एक प्लानिंग के तहत आज कप्तानी की और नतीजा ये निकला कि भारतीय टीम 50वें ओवर में 240 रन बनाकर आउट हो गई। इस पिच पर कि जहां पर गेंद नीचे आ रहा था, गेंद में वेरिएबल बाउंस था, इस पिच पर जब ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स शुरू की तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की इब्तिदाई 3 विकेटें सिर्फ 47 रन के स्कोर पर गिर गईं। और डेविड वार्नर पहले आउट हुए, फिर मिचेल मार्श आउट हुए, फिर स्टीव स्मिथ आउट हुए, और फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई 192 रन की, जो कि ट्रेविस हेड और मार्नोस लबोशेन के दरमियान। मार्नोस लबोशेन ने शीट एंकर का किरदार अदा किया और ट्रेविस हेड जो थे वो जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन भी जो था वो भारतीय बॉलर्स के लिए परेशानी का सबब बना रहा। और ट्रेविस हेड जिन्होंने आज वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी 5वीं सेंचुरी स्कोर की, कमाल की उन्होंने बैटिंग की, चांसलेस इनिंग्स खेली ट्रेविस हेड ने। और आप देखें कि ट्रेविस हेड जो है वो
जिस तरीके से फील्डिंग भी करते हैं, जिस तरीके से बैटिंग भी करते हैं, अब वो उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए दुनिया के कि जिन्हें वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल है। उनसे पहले जो 6 क्रिकेटर्स थे, जिनमें वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लॉयड, वीवन रिचर्ड्स, फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और श्रीलंका के माहिला जयवर्धने और उनके अलावा अरविंदा डिसल्वा शामिल थे, आज 7वें खिलाड़ी बने जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी बनाई। और वर्ल्ड कप के इस फाइनल को अगर ये कहा जाए कि ये क्रिकेट की दुनिया में आज तक इतने तमाशाई कभी नहीं आए जो फाइनल मैच में, तो ये सबसे बड़ा फाइनल था। भारतीय कप्तान से गलतियां हुई, उनके फास्ट बॉलर ने इब्तिदा में आउट कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा जो थे वो बॉलिंग के लिए अपने दोनों स्पिनर्स को एक साथ लेकर आ गए, जिसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने फील्ड प्लेसिंग ऐसी रखी हुई थी कि सिंगल्स रन आराम से बन रहे थे। स्लिप में भी उन्होंने कोई फील्डर नहीं रखा था, जिसका फ़ायदा उठाया। मार्नोस लबोशेन ने टेस्ट मैच टाइप की इनिंग्स खेली और दूसरे एंड से ट्रेविस हेड जो थे वो भारतीय बॉलर्स के खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे। और इस तरह अगरचे 2 रन बाकी रह गए थे जब ट्रेविस हेड आउट हुए, और ट्रेविस हेड जो थे वो उन्होंने 137 रन की इनिंग्स खेली 120 गेंदों पर, जिनमें 15 चौके 4 छक्के, और उनका स्ट्राइक रेट एक ऐसी विकेट पर कि जहां बैटिंग खासी मुश्किल थी 114 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और उनका भरपूर अंदाज से साथ दिया मार्नोस लबोशेन ने, जो 58 रन पर नॉट आउट रहे। भारत की जानिब से 2 विकेटें जो है वो जसप्रीत बुमराह के हिस्से में आई, जबकि मोहम्मद सिराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। और सिराज आज रोते हुए भी नजर आए जब भारतीय टीम जो है वो फाइनल मैच हारी, लेकिन सन्नाटा तारी था। जब भी चौका या छक्का लगाते थे ट्रेविस हेड तो भारतीय शायकीन क्रिकेट जो थे वो बिल्कुल खामोश हो जाया करते थे। और कल से भारत के कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, एंकर्स, शायकीन क्रिकेट सब ये कह रहे थे कि अब तो भारत वर्ल्ड कप जीत गया, क्योंकि 10 मैच जीतता हुआ चला आया था, नाकाबिले शिकस्त था। लेकिन आज रंग में भंग डाल दिया पैट कमिंस की कप्तानी ने, ट्रेविस हेड की उम्दा बैटिंग ने, और फिर उसके अलावा कप्तान पैट कमिंस ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगरचे उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन अगर आप पैट कमिंस के बॉलिंग एनालिसिस को देखें तो 10 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 34 रन दिए। और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी कमाल की रही, ग्राउंड फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, चाहे वो मार्नोस लबोशेन हो, चाहे डेविड वार्नर हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, स्टीव स्मिथ हो। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कमाल की बैटिंग की और यही बैटिंग जो है उनको ये मैच जितवाने का सबब बनी। मुझे याद है अब से 20 बरस कबल 2003 में जब वर्ल्ड कप का फाइनल जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के वॉन्डर स्टेडियम में खेला गया था, तो उस मैच में जो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था उसमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से रिकी पॉन्टिंग ने और मैथ्यू हेडन ने सेंचुरियां स्कोर की थी। और इस तरह अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। उसने इस साल वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतने का एजाज़ हासिल किया। तो अब इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही, जहाँ 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन बोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।